रवि एक सफल पत्रकार एक नई कहानी की तलाश में था। एक दिन उसे पुराना दोस्त रोहित मिलता है। रोहित उसे छोटे से गांव के बारे में बताता है जो रहस्यमय घटनाओं के लिए कुख्यात है। वह रवि को उस गांव का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वहां वह कई सच्चाई का पता लगा सके। रवि उत्साहित होता है और अगले दिन ही गांव के लिए रवाना हो जाता है। गांव पहुंचने पर उसे वहां का वातावरण अजीब और डरावना लगता है। गांव के लोग अजनबियों से दूरी बनाए रखते हैं और आपस में फुसफुसाते रहते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते हैं। रवि को पता चलता है कि इस हवेली के आसपास रहस्यमय घटनाएं होती है। वह रात में हवेली की ओर जाने का फैसला करता है। रात के अंधेरे में जब रवि हवेली के पास पहुंचता है तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है। हवेली के अंदर जाने पर उसे दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब निशान दिखाई देते हैं। अचानक एक छाया उसकी ओर बढ़ती है और रवि डर के मारे बाहर भागता है। अगले दिन रवि गांव के बुजुर्गों से मिलने का फैसला करता है। वह उन्हें हवेली की घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन वे उसे चुप रहने की सलाह देते हैं। एक बुजुर्ग महिला जो गांव की सबसे पुरानी निवासी है, उसे बताती है कि हवेली में एक अमीर परिवार रहता था जिनकी बेटी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसके गायब होने के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रवि उस गायब लड़की के रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। वह हवेली में वापस जाता है और वहां के कमरों की तलाशी लेता है। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उस लड़की के अंतिम दिनों के बारे में लिखा हुआ है। डायरी में लिखा होता है कि उसे उसके परिवार ने हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था क्योंकि उसने गांव के एक गरीब लड़के से प्यार किया था। रवि तहखाने में जाता है जहां उसे उस लड़की का कंकाल मिलता है। उसे पता चलता है कि गांव के लोग इस सच्चाई को छिपाने के लिए अजनबियों को डराते थे। रवि गांव से वापस लौटता है और इस कहानी को एक लेख के रूप में प्रकाशित करता है। जैसे ही उसका लेख प्रकाशित होता है, गांव के लोग हवेली को नष्ट कर देते हैं और उस लड़की की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन रवि के जीवन में इस अनुभव ने एक गहरा असर छोड़ा और उसे एहसास हुआ कि हर कहानी में छिपी सच्चाई को उजागर करना हमेशा आसान नहीं होता। कहानी का संदेश कभी कभी सच को उजागर करने के लिए हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सच हमेशा सुखद हो। वीडियो पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन दबा देना ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियां सुनने आपको सबसे पहले मिले।